वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग इस वीडियो के तहत एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग टाइप वाइज फिर से एक बार मैथ को पढ़ने वाले हैं। और उसका पढ़ने का जो तरीका होगा वह दो प्रकार से हो सकता है। या तो आपको इस पेन टैब द्वारा, यानी कि हम इस कंप्यूटराइज स्क्रीन पर लिख कर बताएंगे, या तो वाइट बोर्ड पे। दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या कमेंट करने के बाद 2-3 वीडियो के बाद उस चीज़ का डिसीजन करके उसको कंप्लीट किया जाएगा। और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, आप हमें यदि कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछते हैं, या हमारे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे किसी भी तरह से हमें आप पूछते हैं, तो उनका जो रिप्लाई है वह परमानेंटली इसी स्क्रीन पर दिया जाएगा। यानी कि हम वाइट बोर्ड पर कम देने का प्रयास करेंगे कि हम इसी स्क्रीन पर ही दे दें आपको। ठीक है, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। और देखिए, इसमें ख़ास बात क्या होगा कि इसको हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे। इसमें जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है कि अब आराम से पढ़ते चलेंगे और लास्ट तक पढ़ते रहेंगे जब तक यह पूरा मैथ ख़त्म नहीं हो जाता है। और इसमें जो क्वेश्चन की संख्या है, एक टाइप से, जैसे कि पहले सीरीज में हमारा 5 से 7 क्वेश्चन लगभग लिया जाता था अधिकांशतः, लेकिन इसमें एक टाइप में क्वेश्चन कम से कम 15, 20, 25, 30, 35, 40 तक भी हो सकते हैं। इसमें अधिकांशतः क्वेश्चन को आपको भी सोल्व करना है, और हम तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट जिससे बताना होगा उसको हम सोल्व करेंगे। यानी हमारे कहने का मतलब है कि इसमें यदि हम 40 क्वेश्चन देते हैं तो इस बात को समझ लीजिए कि इसमें कम से कम 20 प्रकार के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। बाकी 20 से 22 प्रकार के क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करेंगे, और सभी का प्रकार सेम होगा। मतलब हम उसी क्वेश्चन को छोड़ेंगे जो कि हमें आशा है कि आप इस चीज़ को बना सकते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस चीज़ को आप हमसे दोबारा पूछ भी सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, या व्हाट्सअप ग्रुप से। ठीक है, वहाँ से भी आप हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप का लिंक जो है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि उस पर आप क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट वहाँ से व्हाट्सअप में चले जाइएगा, और वहाँ से आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। और इस प्रकार के किसी अन्य प्रकार के भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। ऐसा कोई जो नहीं कि इसी में से कोई क्वेश्चन को भेजना है। और नया बात एक और है कि जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक नीचे दिया गया है। उसका जो नाम है वह मॉडर्न क्लासेज ऑफिशियल के नाम से, या मॉडर्न क्लासेज बाई संदीप सर के नाम से आप सर्च कीजिएगा, तो वहाँ आपको मिलेगा। मेरा जो लोगो है चैनल का उसी के नाम से आपको दिखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वहाँ से जुड़ जाइए। इसमें जो भी क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा इसका आपको PDF भी मिलेगा वहाँ से। यह एक नया हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू में जितना से हो सके ज़्यादा अभी तुरंत शेयर कर दीजिए, उसके बाद पूरा वीडियो देख लीजिएगा। इसमें जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वह नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में जो भी 7, 8 या 9 टाइप के जो भी प्रश्न बनेंगे, सारे को एक एक वीडियो में करते चले जाएंगे। जो वीडियो लंबा होने वाला होगा उसको हम लोग एक ही टॉपिक को 2 वीडियो में भी सोल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा तक हो सकता है, 40 मिनट तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, देखिए शुरुआत करते हैं। ये जो पहला जो टॉपिक है वह विभाज्यता के नियम पर आधारित है। क्या है? विभाज्यता। अब देखिए, इसमें एक बात यह है कि विभाज्यता का नियम क्या है, कैसे है। पिछले वीडियो में, यानी कि पिछला जो हमारा सीरीज चल रहा था, उसमें हम विस्तृत तरीक़ा से बता दिए हैं। तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए, नंबर सिस्टम सर्च कीजिए, देखिए उसमें कहाँ है, और विभाज्यता के नियम पर जो भी आधारित है उसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि इसमें हम प्रयास करेंगे कि वो बच्चे जो इसमें पढ़ें जो कि कुछ थोड़ा बहुत जानते हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो नहीं जानता है उसको समझने में दिक्कत होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि उसको आप देख लीजिएगा एक बार, तो बेहतर होगा। तो चलिए हम पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है, यह क्या बताया जा रहा है कि जब संख्या n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। यदि n स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा। इस बात के लिए कोई नियम को ना अपनाइए। हम एक बात कह रहे हैं कि एक n है, उसमें यदि हम 5 से भाग दे रहे हैं तो 2 हमारा क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। तो इस n के वैल्यू को कुछ हम मान ले रहे हैं कि n का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं हम यहाँ 7 होगा, और 7 में यदि हम 5 से भाग दे रहे हैं तो हमारा 2 शेष बचेगा, और एक बार में पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या है, इस n का वैल्यू यदि आप 7 रखे हैं तो इसको एक बार स्क्वायर करके देख लीजिए। यानी 7 का स्क्वायर में 5 से भाग दीजिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 49, और 49 में यदि हम 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 9 45 क्या हो जाएगा, 4। यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि जो हमारा शेष बच रहा था उसी का हम 2 बार मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसके जगह पे कुछ दूसरा नंबर भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि देखा जाए तो हम रख लेते हैं 12 में यदि हम 5 से भाग दे रहे हैं तो 2 हमारा शेष बचेगा, और इसी 12 को यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, और फिर से हम यदि 5 से भाग देंगे तो 5 दूना के 10, यहाँ से बचेगा 4, और 5 8 40, 4 फिर से हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, जो आपको ना पता हो तब। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्या बताया जा रहा है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से
कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित हो। 3 और 4 और 3 या 4 दोनों में अंतर है, इस बात को समझिएगा। या तो 3 से हो या तो 4 से हो, या तो 3 से हो या तो 4 से। या का मतलब होता है इससे या इससे, दोनों में से किसी एक से, इसका मतलब यह होता है। या का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, बोलता है कि क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये है, इसमें अथवा दे देता है चाहे याद दे देता है, ऐसे करके अथवा या याद देता है, फिर दूसरा क्वेश्चन देता है। इसका मतलब है कि पहले क्वेश्चन को सोल्व करें या तो दूसरे क्वेश्चन को, दोनों में से किसी एक को सोल्व करना है। ठीक है, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या हमको समझना है, यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब 3 और 4 से बात कर रहा है तो हम इस बात को देख लेते हैं कि 3 से कटने वाली संख्या 100 तक कितनी है भाई। तो 3 से कटने वाली जो संख्या है इसको हम 100 से ऐसे डिवाइड करेंगे, तो 3 से देख लेंगे तो 3 तिलिके क्या हो जाएगा 9, यहाँ से बचेगा 1 0 और 3 तिलिके 9। ठीक है, यानी कि हम इस बात को कह सकते हैं कि 33 ऐसी संख्याएँ हैं 1 से लेके 100 तक के बीच में, जो कि क्या है 33 ऐसी संख्याएँ हैं जो कि 3 से कट जा रहा है। ठीक है, और 1 से लेके 100 तक के बीच में हम 4 से कटने वाली संख्याओं को निकालना चाह रहे हैं, तो 4 से हम भाग दे के देख लेंगे 100 में। तो हम देख रहे हैं कि 25 बार में यानी कि कट जाएगा, हालांकि 2 बार में इसको पहले ले जाते हैं, और 2 0 5 चौके 4 5 20 हो जाएगा। यानी 25 ऐसी संख्याएँ हैं कि 100 तक क्या है, मतलब कि पहली 100 तक यानी शुरू से लेकर 100 तक जो धनात्मक पूर्णांक है उसमें से 4 से कटने वाली 25 संख्याएँ हैं। मतलब 1 से लेकर 100 तक जो संख्या है उसमें से 25 ऐसी संख्याएं हैं जो कि क्या हैं 4 से कट जाएंगी। दोनों को यदि जोड़ा जाए तो कितना हो जा रहा है, तो 30 20 50 60 58, यानी 58 ऐसा संख्या है जो कि 3 और 4 इन दोनों में से किसी एक से कट रहा है, और कुछ संख्या ऐसे हैं जो कि दोनों से कट रहे हैं। अब दोनों से कटने वाली संख्या को कैसे हम फाइंड करेंगे भाई, तो 3 और 4 का एलसीएम जो होता है वो क्या होता है 12, यानी कि 12 से जो संख्या कटेगा, जैसे कि मान लीजिए 12 हो गया 24 हो गया, तो ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो कि 3 से भी कट सकती हैं और 4 से भी कट सकती हैं। समझ पा रहे हैं, यहाँ भी 3 से भी कट सकती हैं और 4 से दोनों से कट सकती हैं। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याओं को हमको क्या करना है, छोड़ना है। यानी कि वैसी संख्याओं को नहीं लेना है जो कि 3 और 4 दोनों से कटे, बल्कि हमको ऐसी संख्याओं को लेना है केवल 3 से कटे या तो 4 से कटे। तो 12 से कटने वाले हम देख लेते हैं भाई, तो 12 से कटने वाली संख्या कितने होंगे 100 से ऐसे करके 12 8 96, यानी 8 संख्याएँ ऐसी हैं जो कि क्या हैं कट जाएंगी। 12 से 3 और 4 दोनों से कटेंगे, तो हम 8 को क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, बचेगा क्या हमारे पास 50, और 500 नहीं है 50 है। इस बात को समझिए, तो 50 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। समझ पा रहे हैं कितना आसान है। तो इस प्रकार से जो इसमें आप सोच रहे हो कि विभाज्यता का जो नियम है उसमें तो कोई इसमें काम कर नहीं रहा है, घबराइए मत। जो क्वेश्चन आएगा उसके सहारे हम समझाने का प्रयास करेंगे विभाज्यता का नियम क्या है। यदि आपको एक साथ चाहिए कम समय में तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, अन्यथा यहाँ से समझ में आ जाएगा। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें बताया क्या जा रहा है कि 1 से लेके और कितना है 700 तक, 1 से लेके 700 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 17 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो देखिए 17 से विभाजित होने का मतलब यह होता है कि 1 से लेके 700 के बीच में कितनी इसके मल्टीपल हैं। तो हम इसको डायरेक्ट क्या कर लेंगे, 17 से 700 का क्या कर लेंगे भाग कर लेंगे। ठीक है, 700 का भाग कर लेते हैं। 17 5 85, यानी 17 चौके कितना हो जाएगा 68, बचेगा क्या 2, यहाँ से हो जाएगा 0, और 17 कम 17 कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 बच जाएगा। इसका मतलब कि 1 से लेकर 700 के बीच में 41 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 17 का मल्टीपल हैं, 17 से विभाजित होने वाली हैं। ठीक है, और 3 जो है एक्स्ट्रा है। समझ पा रहे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि 19 के पावर 300 है, और फिर उसके बाद क्या बताया है को 20 से यदि विभाजित किया है तो शेषफल क्या प्राप्त होने वाला है। क्या है 19 के पावर 300 है। ठीक है, इसमें हमको यदि 20 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचने वाला है। तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या 20 माइनस 300, सॉरी 20 माइनस 1 ऐसे कह रहे हैं हम, 20 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पावर में हम क्या लिख सकते हैं 300, और यहाँ देखिए यहाँ हम क्या लिख रहे हैं 20। समझ पा रहे हैं, यानी हम इस बात को कह रहे हैं यहाँ 300 यदि ना हो तो हम 20 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -1 शेष बचने वाला है। नहीं समझ पाए इस बात को, ऐसा समझिए जैसे मान लीजिए हमारे पास 21 है और 20 से हमको भाग देना है, तो क्या शेष बचने वाला है 1 शेष बचने वाला है। क्यों, क्योंकि यह 20 + 1 यानी कि इसके 20 से क्या है 1 अधिक है। यदि यही 1 माइनस में हो तो हम कह सकते हैं कि -1 हमारा शेष बचने वाला है। इस बात को आप कह सकते हैं क्या, तो -1 के पावर में यदि हम 300 कर रहे हैं तो जानते हैं आप कि -1 के पावर में यदि 300 कीजिएगा तो यदि यह माइनस में हो तो यहाँ सम संख्या रहेगा तो यह प्लस में बचेगा। यदि यह जो संख्या है वह
प्लस में रहेगा तो भी प्लस में बचेगा, यहाँ सॉरी विषम संख्या है तो यहाँ माइनस में बचेगा। तो हमारा जो शेष है वह 300 के प्लस में जा रहा है 300 पावर करने पर, इसलिए हमारा 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा। आप समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्या बताया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य, सॉरी निम्नलिखित में कौन 3 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से क्या है, विभाज्य है। तो सबसे पहले आप 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। देखिए बड़ी संख्या लिखने का तरीका है कि जितना अंकों का कह रहा है उतना 9 लिख दीजिए। सबसे छोटी संख्या लिखने का यदि बात कर रहा है 3 अंकों का तो 1 लिखिए और उससे 1 कम 0 लिख दीजिए। जैसे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है मतलब 3 अंक लिखेंगे और 1 लिखेंगे, बाकी जितना बचेगा 0 लिख देंगे। ठीक है, हमको क्या कहा जा रहा है कि बड़ी 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वह 13 से विभाज्य हो, उनकी संख्याओं को हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी वो संख्याएं हैं। ठीक है, तो क्या किया जाएगा कि 13 से हम इसको भाग देकर देख रहे हैं। ठीक है, जब ही हम भाग देंगे तो 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 7 91 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 8, यहाँ से 9, तो 7 है तो 6 बार में ले 13 5 65, 13 6 78। जब 78 लेकर जाएंगे हम तो इस बात को कह सकते हैं क्या कि यहाँ से माइनस करने पर 1 और यहाँ से 1 यानी 11 क्या हो जा रहा है, अधिक हो रहा है 76वां गुणज से। समझ पा रहे हैं, 999 जो है वह 76वां गुणज से 11 अधिक है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। हम क्या कहना चाहते हैं कि जो 999 है इसमें कुछ भी जोड़ा जाए तो यह 4 अंकों में बदल जाएगा क्योंकि यह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, और देखिए यहाँ 100 जो है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। यदि इसमें कुछ जोड़ा जाए, मतलब नॉर्मली कुछ जोड़ा जाए तो वह 3 अंकों में ही रहने वाला है, लेकिन इसमें कुछ घटाया जाए तो यह पीछे चला जाएगा यानी कि 2 अंकों में चला जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो यहाँ जब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा जा रहा है तो यहाँ हम 11 को घटाने की बात करेंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें कुछ भी जोड़ा जाए तो 4 अंकों में चला जाएगा, इसलिए हम 11 को क्या कर लेंगे, माइनस। जब ही माइनस करेंगे तो यहाँ 8 8 9 बचेगा, यानी कि यह 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या होगी जो कि 13 से क्या है, विभाज्य है। इसमें 11 यदि हम अधिक करेंगे तो केवल 3 अंकों की बड़ी संख्या होगी जो कि 13 से विभाज्य भी नहीं है, वह सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। यदि यही बात छोटी अंकों की संख्या कहता हमसे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती और वहाँ हमें 11 यदि शेष बचता, तब हम उस पीरियड में क्या करते कि उसको 11 का 13 बनाने के लिए 2 इसमें अधिक ऐड करते, यानी कि इस 999 में 2 क्या करते, अधिक करते। यानी 999 तो वहाँ होता नहीं, वहाँ होता क्या, 100 होता है। ठीक है, तो उसमें हम कुछ ऐड करके आगे बढ़ते। समझ पा रहे हैं, तो इसको आप क्लियर कर लिए होंगे। आगे चलिए हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बताया जा रहा है कि यदि संख्या को इतना मतलब इतना संख्या है उसको क्या करना है, 11 से विभाज्य करना है, तो जो अंक यक्स है, यहाँ यक्स है, इस बात को समझिएगा, यहाँ क्या है, यक्स है, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, लिख लेते हैं पहले संख्या को। तो संख्या लिखते हैं 9 3 2 4 8, उसके बाद क्या है, यक्स, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, उसके बाद 6। इसमें कह रहा है हमको 11 से भाग देने पर शेष भाग देना है और पूरी तरह से विभाजित करना है, तो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि 11 का नियम क्या है। हम इस बात को बताने से पहले आपको हम 2 से लेके आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या नियम है। 2 से नियम यह है कि लास्ट में उसके अंतिम में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 2 से कटने वाली कोई संख्या होनी चाहिए। 2 से कटने वाली संख्या मतलब 2 4 6 यानी सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, और 3 से कटने का अर्थ यह होता है कि उनके सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाए, यानी उनके अंकों का योग क्या हो जाए, संख्याओं नहीं सॉरी उनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। 4 से कटने का अंक है कि लास्ट का जो भी कुछ है उसके लास्ट का 2 अंक जो है वह 4 से विभाजित है, तो इसका मतलब वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ठीक है, 5 से अर्थ यह है कि 0 या तो 5 होना चाहिए अंतिम में। 6 से अर्थ यह है कि 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। 7 का जो रूल है उस रूल को आप लोग याद ना करें, बल्कि उस क्वेश्चन को 7 से विभाजित करके ही देख लें, यानी सॉरी उन अंक को 7 से विभाजित करके देख लें, अच्छा होगा। 8 से विभाजित होने का अर्थ यह है कि वह लास्ट का 3 संख्या विभाजित हो जाए। 9 से विभाजित होने का अर्थ है कि उनके अंकों का योग जो है वह 3 की तरह ही विभाजित हो, यानी 9 से ही विभाजित हो जाए। 10 से अर्थ यह है कि उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 11 से अर्थ क्या है, इस बात को यहाँ समझेंगे। ठीक है, 11 से समझने में क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा रिपीटेशन मोड में हम जल्दी जल्दी बोले हैं, इसको जो आप चाहें तो अपने कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसमें क्या चल रहा है, देखिए क्या तरीका है कि किसी भी संख्या को हम आगे से या पीछे से ऐसे करके हम एक अंक छोड़कर इसको जोड़ा लगाते हैं। ठीक है, और इसको जोड़ते हैं
तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 2 11 हो जाएगा, 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25। उसी तरह से जो बचा हुआ है इसको और यहाँ भी यक्स की जगह पे भी कुछ अंक आने वाला है, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 में क्या जोड़ेंगे हम यक्स जोड़ेंगे, समझ पा रहे हैं। तो 4 3 7, 7 में यक्स जोड़ेंगे, तो 7 में हमको क्या जोड़ना है इस यक्स की जगह पे कि इनका और इनका क्या हो अंतर हो, या तो 11 का मल्टीपल हो या तो 11 का डिविजिबल हो, 11 से डिविजिबल हो या तो 11 से विभाजित हो जाए, या तो फिर वह 0 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। या तो 11 से विभाजित हो जाए या तो 0 हो जाए। तो यहाँ हम क्या रखें कि यह 11 से विभाजित हो जाए या तो 0 हो जाए। तो इस बात को हम यहाँ से रख के देख लेते हैं। यदि हम 0 होने के विषय में बात करें, इन दोनों का अंतर 0 होने के विषय में बात करें, तो इसका मतलब कि यह 25 है तो इसको भी 25 होना पड़ेगा, और 25 होने के लिए इसमें हमको 18 जोड़ना पड़ेगा। 18 और 7 25 जो हो जाएगा। लेकिन यह बात भी आपको ध्यान रखना है कि जो यक्स है वह केवल एक अंक की संख्या है, न कि 2 अंकों की संख्या, इसलिए हमारा 18 आंसर नहीं होगा। इसका मतलब कि उसके मल्टीपल में जाना होगा, यानी कि 11 हमें बचाना होगा। तो 11 बचाने के लिए हमको क्या घटाना होगा 25 में से, सोचिए। तो 25 में से हमको क्या घटाना होगा कि 11 बचे, तो इस 11 को ही घटा के देख लेते हैं। तो 4 हो जाएगा, 1 यानी 14 हमारा क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए। जो 7 पहले से, यक्स का वैल्यू भी हम 7 रख देते हैं तो हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 7 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है यह बताया जा रहा है क्या कि 41 का पावर 43 है और 43 का पावर भी 43 है। तब हमसे कह रहा है यह इसमें से किससे विभाज्य है। इस चीज़ को कैसे हम सोल्व करेंगे, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या है, 41 के ऊपर 43 है और फिर प्लस है 43 के ऊपर क्या है 43 है। अब देखिए जब हम इस बात को देख रहे हैं कि ऊपर में a के पावर n मान लेते हैं और फिर प्लस b के पावर n हो, तो यह क्या होता है a प्लस b से विभाज्य होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि a प्लस b से विभाज्य होता है तब जबकि ये दोनों क्या हो, विषम हो। क्या हो, विषम। विषम मतलब ऑड, ठीक है। क्या हो, विषम हो या ऑड हो। ऑड मतलब क्या होता है, जो कि 2 से विभाज्य ना हो। तो 43 हम देख रहे हैं कि विभाज्य नहीं है, इसका मतलब यह 41 प्लस 43 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो 41 प्लस 43 कितना हो जाएगा, तो 40 40 80 4 84, ठीक है। यानी 84 से यह पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, 84। इस नियम को आप जरूर याद कीजिएगा जो अभी हम बताए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, P और Q 2 अंकों वाली संख्या है। अब PQ माइनस QP क्या है, निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी। इस नियम को भी हमको नहीं पता है, तो इस चीज़ को हम कैसे सोल्व करेंगे, इस बात को समझिए। 2 अंकों की संख्या कोई मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 12 मान लीजिए, और 12 मान लीजिए, या किसी दूसरी संख्या को भी मान सकते हैं, कुछ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम लोग। जैसे मान के चलिए कि 25 मान लीजिए, और जो 25 संख्या है इसमें से हम इसके उल्टा घटाते हैं, यानी QP को घटाते हैं, यानी कि 52 घटाएंगे। जब 52 घटाएंगे, हालांकि यहाँ थोड़ा सा हमारा उल्टा संख्या मिला है, तो इस बात को हम उल्टा भी मान सकते हैं। इससे 52 को 25 में से घटा सकते हैं ऐसे। तो जब 52 में से 25 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 27। 27 से किससे विभाजित होगा भाई, तो हमारे पास आंसर क्या बन रहा है 9। 9 से ही विभाजित हो सकता है। किसी दूसरे संख्या को भी ले सकते हैं आप, 15 को ही 51 को ले लीजिए। 51 को लीजिएगा तो इसमें से 15 घटाइएगा। जब 51 में से 15 को घटाइएगा तो कितना बचेगा भाई, तो आप देख लीजिए 51 में से यदि आप 15 को घटा रहे हैं तो बचेगा क्या, 35 एक 36, क्या बचेगा 36, और 36 में 9 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न यदि ना समझ में आए तो इसके लिए कोई नियम नहीं, बल्कि इसमें कोई संख्या अंक जो कह रहा है उसको रख के देखने का प्रयास कीजिए। अगला देखते हैं। अगला देखिए जो प्रश्न क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो n स्क्वायर माइनस n हमेशा किससे विभाजित होगा। देखिए इसके लिए भी आप नियम को न सोचिए, डायरेक्ट इसको बनाने का प्रयास कीजिए। कौन सा तरीका भाई, n का कोई वैल्यू रखिए, 2 रख लीजिए, ठीक है। तो 2 का करेंगे क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8, 2 का क्यूब 8 और माइनस 2 करना है, यानी कि 2, क्या हो जाएगा आंसर 6 बचेगा। इसका मतलब यह बात हम कह सकते हैं कि 6 से पूर्णतः विभाजित हो सकता है, इसके अलावा तो कोई दूसरा संख्या तो दिख नहीं रहा है हमें, तो हमें ऐसे करके मार सकते हैं। अभी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 6 के बजाय यहाँ 12 भी दे दे, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यह 6 के बजाय 3 भी दे दे, ऐसे करके दे दे, 2 भी दे दे, ऐसे करके, तो आप इस बात को कह सकते हैं कि यह 3 से विभाजित हो सकता है। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन देता है तब इस बात को समझिए कि 2 के बजाय हम 3 रख के भी चेक कर लेंगे। हम आपको क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी प्रश्न इसमें मिल रहा है, इन प्रश्नों को जल्दी से सोल्व करने का कौन सा तरीका हो सकता है। इस बात को हम समझ रहे हैं कि पहले से आप कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है।
क्योंकि बिना पढ़े तो आप यहाँ तैयारी करने के लिए आए नहीं होंगे। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बताया जा रहा है कि एक संख्या है जो कि 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। उस संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करेंगे तो क्या बचने वाला है भाई, तो 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बच रहा है, ठीक ना। किसी संख्या को, जैसे n कोई संख्या है, ऐसे ना समझा जाए, ऐसे समझिए थोड़ा। n कोई संख्या है, 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बच रहा है, तो हम एक ऐसी संख्या को सोच लेते हैं कि जो कि 7 से विभाजित करने पर 4 बचे। तो हम देख लेते हैं 7 4 11, 11 को यदि मान लेते हैं हम, 11 एक संख्या को 7 से भाग देंगे तो 4 हमारा शेष बचेगा। तो उसके वर्ग को, उसका वर्ग क्या हो जाएगा 121, ठीक है। 11 का वर्ग क्या हो जाएगा, 11 का वर्ग, 11 का वर्ग 121, इसमें 7 से हम भाग देंगे तो 7 के 7 यहाँ से 5 बचेगा, 7 8 56, यानी 7 7 49, क्या बचेगा 49 2 51, ठीक है। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि सर इतना आसान कैसे हो सकता है, कि उस नंबर पे ना मिले तब, तो बात सही है। तो हम कुछ दूसरे, बात सही नहीं है हालांकि, कुछ दूसरे अंक को भी रख के चेक कर लेंगे यदि आपके मन में डाउट है तो, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जो छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए और उनका योग को 300 क्या है 307 से विभाजित हो, यानी कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की बड़ी संख्या नॉर्मली तो हमारा क्या होता है 9999 होता है। कह रहा है कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी, मतलब कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या में संख्या को जोड़ना है, छोटी से छोटी संख्या को जोड़ना है जो कि 307 से विभाजित हो जाए। तो 307 से विभाजित करने के लिए हम पहले 307 से भाग देकर देख लेते हैं। 307 तो 3 तिली के 9 3 बार में लेके जाते हैं, तो 3 7 21 के 1 2 हो जाएगा और 3 तिली के 9 हो जाएगा। घटाने के बाद यहाँ से बचेगा क्या 8, यहाँ से बचेगा 7, ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से क्या हो जाएगा 9। हम कर लेते हैं, 2 बार लेकर जाते हैं, 2 बार में 2 7 14 के 4 हासिल 1 और 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। घटा लेते हैं तो 5 हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 7 और यहाँ से बचेगा क्या 1, यानी 175 ऐसी संख्या है जो कि 307 से 9999 को विभाजित करने पर बच रहा है। इसका मतलब यह है कि 32वां गुणज जो है वह 9999 से अंदर में है, यानी कि 175 कम है। तो हमको कौन सी संख्या छोटी छोटी जोड़ दिया जाए कि इसका 32वां के बाद जोड़ना है हमको कुछ ना, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्या करना है जोड़ना है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 32वां के बजाय वो क्या हो जाए 33वां गुणज हो जाए। तो 33वां गुणज होने के लिए जो 175 शेष बच रहा है इसमें कुछ ऐसी संख्या जोड़ दी जाए कि वह भी 307 से विभाजित हो जाए। तो इसको 307 करने के लिए क्या करेंगे हम, 307 में से 175 को क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 2, यहाँ से क्या बचेगा भाई 10 10 में 7 3, ठीक है, और इसके बाद यहाँ बचेगा 2, ठीक है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ क्या बचेगा 1, क्या बचेगा यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। तो 132 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या किए हैं, पहले जोड़ना जो संख्या है उस संख्या को निकालने के लिए डिवाइड कीजिए, जितना बच रहा है उसको 307 बनाने के लिए क्या इसमें ऐड करना है, इस बात को आपको सोचना है, यही आपका आंसर होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको हम क्या माइनस कर देंगे और हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 3 से 60 तक के बीच कितनी विषम संख्याएँ हैं जो कि क्या हैं 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हैं। 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होने का मतलब है कि उसके लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि 0 और 5 से विभाजित होने की जब बात कही जा रही है तो इसका अर्थ यह है कि जो संख्या के अंत में 0 आ जाएगा वह संख्या 2 से भी विभाजित हो जाएगी, और 2 से विभाजित होने वाली संख्या को हमको नहीं लेना है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ इसमें बोला जा रहा है कि विषम संख्या होना चाहिए। तो 2 से जो विभाजित नहीं होगा उसे विषम संख्या कहेंगे, यानी जिसके लास्ट में 5 हो वही हम ले सकते हैं। तो 3 से लेके हमें क्या लेना है 60 तक लेना है। तो 3 के जस्ट बाद तुरंत 5 आने वाला है। उसके बाद दूसरा 5 से कटने वाली संख्या क्या आएगी 10 आएगी, लेकिन 10 को हमको नहीं लेना है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, इस 60 तक देखा जाए तो 60 तक कितनी संख्याएं होंगी भाई, 5 से विभाजित करके देख लीजिए तो 12 बार में कट जाएगा। हालांकि ऐसे कटाना चाहिए हमें, आप समझ रहे हैं, ठीक है। यानी 12 ऐसी संख्याएं हैं 3 से लेकर 60 तक जो कि 5 से विभाजित हो जाएंगी। लेकिन रुकिए, 10 20 30 40 फिर 50 और फिर 60, ये भी इतनी संख्याएं हैं जैसे कि 2 2 4 2 6, 6 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 5 से विभाजित तो हैं लेकिन सम संख्याएं हैं, हमको इनको नहीं लेना है। तो 6 संख्याओं को यदि हम हटा देते हैं तो हमारे पास कितनी संख्या बचेंगे, केवल 6, क्योंकि 12 में से 6 माइनस करके 6। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी
समझ रहे हैं। यहाँ डी आपको दिख रहा होगा, यहाँ ये क्या है 6 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला देखिए क्या बताया जा रहा है कि 250 से 1000 तक के बीच कितनी संख्याएं हैं जो कि 5, 6, 7 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो इस बात को निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। हम आपको तरीका बता रहे हैं। 5, 6 और 7 तीनों से पूर्ण रूप से जब विभाजित हो तो ऐसी संख्याएं वही हो सकती हैं जो कि तीनों के एलसीएम क्या हो, एलसीएम से विभाजित होते। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप कर लीजिए ऐसा कि 6 5 30 और 3 7 21 यानी कि 200 जो 10 से विभाजित होंगी वही संख्या यह क्या है 5, 6, 7 तीनों से विभाजित होंगी, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको, 1000 में भाग देना है। पहले कितनी संख्याएं हमसे पूछा जा रहा है ना, कितनी संख्याएं हैं, तो 1000 में 210 से भाग दीजिएगा। जब 210 से भाग दीजिएगा तो आपको जैसे मान के चलिए, यहाँ हम पूरा नहीं कर रहे हैं, आगे आप कीजिएगा इसको। मान के चलिए कि हमारा 5 चाहे 10 चाहे 11 जो भी कुछ हो उसका आंसर आ जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि 7 हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको डिवाइड करने के बाद तो यदि 7 हमारे पास आंसर आ रहा है तो हम एक बात देख रहे हैं कि 250 से उसके बाद से और 250 से पहले हमको नहीं लेना है। तो हम देख रहे हैं कि 210 का पहला गुणज 210 ही होगा, दूसरा गुणज 420 होगा। तो जो 210 है वह 250 से पहले है, यानी एक संख्या हमारा कम हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा 6 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। लेकिन हाँ, बचने क्या वाला है इसको आप जानिएगा, इसको हम हटा देते हैं। समझ पा रहे हैं, यानी हमको इसको नहीं लेना है, ठीक है। इस बात को याद रखिए और इसको क्वेश्चन का आंसर बना के अब हमें आप बताइएगा भी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन यह है कि 47 के ऊपर 25 है यहाँ, और क्या बताया जा रहा है कि -1 है, यह पूर्ण रूप से किससे विभाजित हो जाएगा, ठीक है। इस बात को समझिए कि 47 के ऊपर यदि हमारे पास 25 बच रहा है और फिर -1 है तो इसके ऊपर भी हम 25 लिख सकते हैं क्या। अभी आपको जो तरीका बताए हैं कि जो यक्स है उसके पावर मान के चलिए b है, और फिर यहाँ -y के पावर भी b यदि मान लेते हैं, या उसको a b करके लिखे थे हम, इस बात को समझिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि ये दोनों विषम संख्याएं हैं, क्या है विषम है, जब विषम है तो वह x -y से विभाजित होगा, यानी कि 47 -1 से क्या होगा विभाजित होगा, तो बचेगा हमारे पास क्या 46। तो अब देखिए इसमें आंसर देखिए, यदि आप मिला रहे हैं तो 46 हमें कहीं नहीं मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि लेकिन ये 46 यदि आंसर हमारे पास नहीं दिया है तो यह भी तो बात है कि जो संख्या जैसे कि जो 46 है वह 23 से विभाजित हो जाएगा। यदि 46 23 से विभाजित हो जाएगा तो इसका मतलब यह संख्या भी 23 से विभाजित हो जाएगी। नहीं समझे, इस बात को समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए जो 10 ऐसा मान लीजिए 15 नहीं, कुछ दूसरा संख्या लेते हैं, जैसे 36 या 24 ले लीजिए। 24 को यदि हम बात कर रहे हैं कि यह 12 से विभाजित है, अब 12 है वह 4 से विभाजित है, 6 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये भी तो कह सकते हैं कि जो 24 है वह भी 6 से विभाजित होगा और 4 दोनों से विभाजित होगा। आप समझ पा रहे हैं, यही बात हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि यदि यह 46 से विभाजित है, यदि 23 से 46 विभाजित है तो इसका मतलब यह संख्या भी 23 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए हम लोग क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं, इसका राइट आंसर 23 वाला हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि 1 1 1 1 1 1 फिर डॉट 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 फिर 1, यह यन अंक है, कितना है यन अंक है। तब हमसे क्या कहा जा रहा है कि 9 से विभाजित होने के लिए इस यन का जो न्यूनतम मान है वह कितना होना चाहिए, यानी कम से कम कितना होना चाहिए यन का मान, यानी कि यह 1 कितनी बार होना चाहिए यदि इसे 9 से विभाजित करना है। तो हम अभी आपको बताए हैं कि 9 से विभाजितता का नियम है कि सभी संख्याओं का जो योग है वह सभी संख्याओं का योग 9 से क्या हो, ठीक है। तो जब 9 से विभाजित करना है तो इसका मतलब यह है कि इनके सभी संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, संख्या का योग वह 9 होना चाहिए, सबसे पहले तो यही होना चाहिए। तो ये 1 1 1 कितना बार होना चाहिए, 9 बार होना चाहिए, इसलिए हमारा राइट आंसर एन का वैल्यू क्या आएगा 9 होगा, राइट आंसर डी, ठीक है। अगला देखते हैं, इसको थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करते हैं क्योंकि क्वेश्चन 36 हम लिए हैं इसमें। तो देखिए इसमें हमारा क्या बताया जा रहा है कि इस संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, ठीक है। तब हमसे कहा जा रहा है कि 35 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। चलिए कोई संख्या यक्स है, इसको हम विभाजित कर रहे हैं कितना से 280 से, तो जो शेष बच रहा है वो क्या बच रहा है 73। जब ऐसा संख्या आ जा रहा है और फिर पूछा जा रहा है कि यदि इसी संख्या को यदि हम केवल 35 से विभाजित करते तो शेष हमारा क्या बचता। जब ऐसी बात आती है तो इस बात को हम सबसे पहले इस भाजक जो हमारा भाग देने वाला है उससे हम क्या करते हैं, पहले डिवाइड करके देख लेते हैं कि यह पूरी तरह से कट रहा है कि नहीं। पहला काम एक कर्म करेंगे, ठीक है। 7 से 5 बार में, 7 चौक 28 40 बार में, 5 से काटेंगे तो 8 बार में, ठीक है।
8 बार में पूरी तरह से कट जाएगा, यहाँ 18 नहीं है, इस बात को समझिएगा, 8 है। यानी इससे पहले डिवाइड करके देखेंगे, अधिकांशतः ऐसा ही होता है, अधिकांशतः क्या 99.9% ऐसा होता है कि यह पूरी तरह से कट जाता है। यहाँ जो शेष बचता है दोबारा हम यही से डिवाइड करके देखते हैं कि 35 डिवाइडेड बाई 73, ठीक है, 2 बार में 70, आंसर क्या बचा 3, जो यही हमारा है राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि जो हमारा शेषफल में भाग देने पर बात बन रही है वही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि सर तो इससे करने का मतलब क्या है, डायरेक्ट हम ऐसे नहीं करते, बात सही है, लेकिन इसको करने का मतलब यह है कि इससे पूरी तरह से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं होगा तो उसके लिए किसी दूसरे क्वेश्चन में ऐसा आएगा तो हम देख लेंगे, नहीं आता है जनरली, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 10 तक के सभी संख्याओं से विभाजित है। 2 से लेके 10 तक के सभी संख्याओं से विभाजित है। वह छोटी छोटी संख्या क्या हो सकती है, तो वह संख्या इन सभी संख्याओं का एलसीएम होगा, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सॉरी यहाँ क्या होगा 9 भी होगा, 9 और 10 दोनों, पहले आगे पीछे लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका एलसीएम जो होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी जो कि 2 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं से विभाजित होगी। जैसा कि आपको पता है, पिछले सेशन में बताए थे हम, इनका एलसीएम जो भी विधि से आप निकालते हैं वैसे निकाल लीजिए, या हमारा तरीका यह है कि इनके अभाज्य गुणनखंडों को जो मैक्सिमम पावर वाले हों उनको उठाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 2 का मैक्सिमम पावर वाला हमें दिख रहा है यहाँ 8 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 के बाद अगला जो अभाज्य संख्या होता है 3 होता है, तो 3 हमको देखने के लिए मिल रहे हैं 9 में, यानी अधिकतम संख्या में, तो 9 ले लेते हैं। अगला होता है फिर 5 होता है, तो 5 ले लेते हैं, तो 5 हमें एक ही बार मिल रहा है इसलिए 5 लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, 7 बच रहा है, तो 7 को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। करेंगे क्या, 8 5 40, और फिर क्या कर लें 40 4 9 कितना हो जाएगा 36, यानी 360 हो जाएगा। 360 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 7 6 के 42, 2 और 7 3 21, 21 4 कितना हो जाएगा 25, यानी 25 भी हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, यही एलसीएम जो होता है, इस बात को आपको समझना है। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन बताया जा रहा है, कह रहा है कि 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बच रहा है। तो छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की 3, एक 4 अंकों का हो गया, एक ये हो गया। छोटी संख्या में 0 वाला बात आता है, बड़ी संख्या में 9 वाली बात आती है। तो 5 अंकों की छोटी संख्या जो 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचना चाहिए। तो 7 से विभाजित करना है हमको, और 7 से विभाजित करने के बाद हम देख रहे हैं कि जो शेषफल है वह कितना बच रहा है। 7 के 7 3 बच गया, 0 हो गया, फिर 7 चौक 28, ठीक है, 2 बच गया, फिर 0, देखिए 2 हम 0 उतार चुके हैं, सॉरी 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, तीसरा 0 यहाँ है, यहाँ 2 है, ठीक है। तो 7 दूना के 14, यहाँ से बचा क्या 6, तो देखिए ए हो गया यहाँ, ए हो गया यहाँ, अगला वाला यहाँ 7 8 है 56, जब 56 करेंगे तो क्या हो जाएगा 56 4 60, यानी हमारे पास शेषफल क्या बच रहा है 4। हमको जब शेष क्या बचाना है, इसमें हमको शेषफल जो है वह हमें 6 बचाना है। क्या बचाना है 6 बचाने का मतलब है कि यहाँ तो 4 है ही, लेकिन 2 और अधिक बचना चाहिए। इसका मतलब इस संख्या को 2 और अधिक बढ़ाना होगा। जब 2 और अधिक बढ़ाएंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 है। इस 10,000 में जब 2 बढ़ाएंगे तो 10,000 2 आपका राइट आंसर बन जाएगा। आसान है, देखिए कितना आसान है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए जो बताया जा रहा है क्या है, 5 के पावर 501 है, 501 कह रहा है कि 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। क्या करना है 126 से विभाजित करना है, ठीक है। तो 126 से विभाजित करने के लिए हम एक बात कर रहे हैं कि इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो 3 से एक बार इसको गुणनखंड करेंगे तो 3 के साथ क्या होगा भाई, तो 3 कम 3, यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा ऐसा आपके 2, 3 6 के 18, यहाँ से फिर क्या बचेगा भाई, तो 2 बचेगा, 3 7 21, यानी 3 गुणे 167 हो जाएगा। क्योंकि हम ऐसा क्यों 3 से किए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस 126 के पास में 25 या क्या हो जाएगा, सॉरी 25 का मल्टीप्लाई 3 बार 125 हो जाएगा। नहीं, हम ऐसा कहना चाहते हैं, इस बात को ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर 3 और फिर इसके पावर में 501 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 126। देखिए 25 का पावर 3 किए, क्योंकि सॉरी यहाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ हमारा 501 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा भाई, तो हमारे पास होगा ऐसा कि 167, ठीक है। यानी कि 5 के पावर 3 के पावर में क्या है 1 6 7, ठीक है। हम ऐसा इसलिए किए क्योंकि जानते हैं आप लोग कि ए के पावर, इसको यहाँ लिखते हैं ए के पावर यम और फिर उसके पावर यदि यन हो तो इसको मल्टीप्लाई हो जाता है ए के पावर यम गुणे यन,
ऐसा करके आप जानते हैं, छोटा सा लिखें, आप समझ रहे होंगे। तो 25 का पावर क्या हो जाएगा, 3 है तो 125 हो जाएगा, 25 पाँचे 125 हो जाएगा क्या, 5 पाँचे 25, 25 पाँचे 125, 126 को हम क्या कर सकते हैं, तो 126 ऐसे ही लिख देंगे। इसके पावर में हमको क्या लिखना है, 1 6 7। इस बात को आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि यहाँ है वह एक कम है। यदि एक कम है तो इस बात को हम कह सकते हैं कि जो इसका शेषफल है वह -1 बचेगा, और -1 के पावर में यदि हम 1 6 7 कर रहे हैं, अब बटा में क्या है 126 है, तो इस बात को कह सकते हैं कि इसके पावर में -167 कर रहे हैं, तो यह जो है वह क्या है, ऑड संख्या है, यानी विषम संख्या है। तो जो इसका रिजल्ट आने वाला है वह समझिएगा -1 बटा में क्या आने वाला है, तो 126 आने वाला है, यानी कि जो शेषफल है वह -1 ही बचेगा। लेकिन आपको पता है कि जो शेषफल है वह माइनस में नहीं होता है, इसलिए हमको प्लस में लिखना होगा। तो प्लस में लिखने का मतलब यह है कि वह 126 से एक कम शेषफल है, इसका मतलब यही है, इसका मतलब है कि 126 से एक कम शेषफल है। तो 126 से एक कम शेषफल का मतलब है कि शेषफल हमारे पास क्या है, ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन बताया जा रहा है कि n एक पूर्ण संख्या है, जब 6 से विभाजित किया जाता है तो 4 शेष बचता है, और 2n को यदि 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। इस चीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले कि सबसे छोटी संख्या को हम लोग लेकर देखने का प्रयास करते हैं कि 6 से विभाजित करने पर क्या बच रहा है, शेष जो है वह 4 बच रहा है। जैसे 10 हमारे पास संख्या होगा, यदि n का वैल्यू क्या लेते हैं, 10 लेते हैं, तो हम जब 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 4 बचेगा। हमको 2n से कर रहा है, यानी कि जब हम 2n की बात करेंगे तो 2n का मतलब हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 में यदि हम 6 से भाग करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 3 18, यहाँ से बचेगा क्या, 2, 6 3 18 और 2 हमारा क्या हो जाएगा, शेष बचेगा। आप समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। अब किसी दूसरे संख्या को भी आप लेकर देख सकते हैं, जैसे कि 12 और 4 16 हो जाएगा। 16 में यदि आप 6 से भाग दे रहे हैं तो 6 दूनी का 12, 4 हमारे पास शेष बचेगा। इस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करके कितना कर सकते हैं, 32, और 32 में 6 से करेंगे तो 6 5 30, 2 से फिर हमारा राइट शेष बच जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की संख्या होनी चाहिए जो क्या हो, 18 का मल्टीपल हो। 18 का मल्टीपल का मतलब होता है वह 18 का गुणज हो। समझ पा रहे हैं, 18 का गुणज हो, और गुणज का मल्टीपल वही इंग्लिश हो जाता है, सॉरी, 18 से विभाजित होने वाला हो। ठीक है, गुणज का मतलब क्या हो, विभाजित होने वाला हो। ठीक है, तो वैसा भी आप निकाल सकते हैं कि विभाजित होने वाला कौन है भाई, तो गुणज का मतलब विभाजित करना होता भी है। तो 6 का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, 18 से भाग देंगे, और भाग देने के बाद यहाँ 5 6 जो भी कुछ शेष बच रहा है, हम उसको क्या करेंगे, पीछे इसको घटा के पीछे नहीं जा सकते हैं। हमको क्या करना है, हमको इसको आगे लेकर जाना है, हम पीछे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जब ही पीछे करेंगे तो यह 6 से 5 अंकों में बदल जाएगा। इसलिए हमको क्या करना होगा, इसको जैसे मान लीजिए 5 हमारा शेष बचता है, तो इसको 18 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, ऐड, यही हमारा राइट आंसर बन जाए, सॉरी, यही हमको संख्या को ऐड करना होगा इसमें, और वही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पीछे बताए हैं, आगे आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगला देखते हैं। एक छात्र ने क्या किया है भाई कि 21 के बजाय 12 से विभाजित कर दिया है, तो जो उसका उत्तर है वह 35 प्राप्त हुआ है। तो सही उत्तर क्या है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या n है, इस संख्या को हमें क्या करना था, हमको 21 से भाग देना था। क्या करना था, 21 से भाग देना था। ठीक है, तो भाग देना था, लेकिन वह गलती क्या किया लड़का कि 21 के बजाय 12 से, यानी उल्टा करके भाग दे दिया, यानी n को क्या किया, 12 से भाग दे दिया। तो जो उसका उत्तर वह 35 प्राप्त हो रहा है, यानी कि उसका भागफल क्या हो रहा है, 35 प्राप्त हो रहा है। तब हमसे पूछा जा रहा है कि यदि हम 21 से भाग देंगे तो वह संख्या मतलब उसका सही उत्तर क्या हो सकता है, यानी इस 21 से भाग देने पर क्या आएगा। तो देखिए, इस n को प्राप्त करने के लिए आपको पता है क्या कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो n हमें प्राप्त हो जाएगा। शेष होता तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके शेष भी जोड़ना पड़ता। तो हम जान रहे हैं कि जो संख्या n है वह n किस रूप में है भाई, तो 12 गुणे 35 के रूप में है। क्या है, 12 गुणे 35 के रूप में। हमें भाग कितना से देना है, 21 से। तो आंसर हमारा इस प्रकार से आ जाएगा, 7 5 35, 7 3 21, 3 4 12 और 4 5 20। ठीक है, 4 5 क्या आने वाला है, 20, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका यह भी है कि n संख्या मान लीजिए, संख्या में 12 से ऐसे करके भाग दीजिए, क्योंकि वो लड़का दिया है तो क्या आया है, 35 आया है। तो इस n का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई से 35 गुणे 12 हो जाएगा। हमें क्या करना है, 21 से डिवाइड करना है क्वेश्चन के कहे अनुसार। तो हम 21 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अगला देखते हैं।
इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक इनमें से कौन सी संख्या है जो कि 8 से भाज्य नहीं है। 8 से विभाजित होने का रूल यही है, उसके लास्ट का जो 3 डिजिट है वह यदि 8 से विभाजित है तो इसका मतलब वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। तो हम देख लेते हैं 6 7 6, 6 7 6, 8 से विभाजित करके, 8 से यदि विभाजित करके देखेंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा क्या, 65 66 67, यानी 3 बचेगा। फिर 8 चौके 32, यहाँ से कटने वाला नहीं है, यानी कि आंसर हमारा ये नहीं होगा। अगला देखते हैं 504 है, और 504 में यदि 8 से करते हैं तो 8 छाके 48 हो जाएगा 6 बार में। यहाँ से बचेगा क्यों, यहाँ से बचेगा 2, 48 के बाद 2 और फिर यहाँ 4 हो जाएगा, तो 8 तिरिके 24, यानी कि हम देख रहे हैं कि यह कट जा रहा है। 504 लास्ट का 3 डिजिट कट रहा है, आंसर हमारा यही बन जाएगा। आप इसको भी काटेंगे तो ये भी हमारा, सॉरी यहाँ क्या कह रहा है भाई, नहीं भाज्य नहीं हो, तो नहीं कट रहा है तो हमारे पास तो यही है, क्योंकि देखिए 832 है, यह भी 8 से कट जाएगा। 8 से काटेंगे तो 8 एक कम 8, 8 चौके 32, यानी 0 4 104 बार में कट जाएगा। इसको 8 से करेंगे तो ये भी कट जाएगा, 8 चौके 32, यहाँ से बचेगा देखिए 4 और 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा, यानी हमारे पास राइट आंसर यही होगा, क्योंकि नहीं कह रहा है इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला बोला जा रहा है क्या कि इसमें 3 से विभाजित होने के लिए यक्स का मान क्या होना चाहिए, 2 7 6 यक्स 1। ठीक है, हम क्या करेंगे भाई, तो 7 2 9 9 6 15 हो जाएगा, 15 1 16, 16 के साथ इस यक्स का मान क्या होना चाहिए भाई, जो कि क्या हो, यक्स के संभावित मानों का योग क्या होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ इसमें रख सकते हैं, इसका आंसर क्या आ रहा है, पहले ये देख लीजिए, 6 7 6 13 14 15 1 16, 16 बच रहा है। इसमें 3 से विभाजित करने के लिए 18 होना चाहिए, तो इसमें हम क्या जोड़ सकते हैं, 2 जोड़ सकते हैं। 18 के बाद और क्या हो सकता है भाई, तो 18 और 3 21 हो सकता है, सॉरी 16, फिर 18 18 के बाद 21 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना होगा, तो 16 5 21 5 जोड़ सकते हैं। फिर 8 जोड़ सकते हैं, क्योंकि 16 8 24 हो जाएगा, और 24 3 से विभाजित होगा। फिर 8 के बाद क्या जोड़ सकते हैं भाई, तो 24 के बाद क्या होगा, 25 26 27 होता है। 27 बनाने के लिए हमको कितना जोड़ना होगा, तो 27 बनाने के लिए हमारे पास 11 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 जोड़ेंगे तो 26, यानी 11 हम नहीं ले सकते हैं। 11 हम नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं भाई, कि अक्स जो है यह 1 अंक की संख्या है, हम 2 अंक की संख्या नहीं ले सकते हैं। इसलिए इन्हीं तीनों का क्या करना है भाई, उनके संभावित मानों का योग ज्ञात करना है। तो 8 10 5 15। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 15। ठीक है, यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला देखते हैं भाई। देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है इसमें बताया जा रहा है क्या कि एक संख्या को इतना को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को 83 शेष भागफल बच रहा है और 3 शेष बच रहा है। इसका मतलब मान के चलते हैं यक्स कोई संख्या है। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इससे डिवाइड कर रहे हैं कितना, 14 5 2 8, इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो भागफल क्या बच रहा है, 83, और शेषफल क्या बच रहा है हमारे पास, लास्ट 3 बच रहा है। तब हमसे पूछ रहा है कि वह भाजक क्या है। भाजक मतलब यक्स का वैल्यू क्या है। आपको पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और इसको ऐड करने के बाद ए प्राप्त होता है। इसी चीज़ को आप सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यक्स में 83 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और फिर प्लस 3 करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर भाई, इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो 14 5 2 8, यक्स का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा आपको पता होगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी तरह से आप आंसर भी निकाल सकते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि यक्स से विभाजित 11 से विभाजित होने के लिए यक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए। आप हमें इसको बनाइए और आंसर कमेंट में भेजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि एक संख्या को 9 से कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित है। इसको भी आप आंसर के रूप में बताइएगा, क्योंकि आपको पता है कि 9 से विभाजिता का नियम क्या है, माफ़ कीजिएगा, क्या होगा, सभी अंकों का योग 9 से क्या हो, विभाजित हो। ठीक है, अच्छा राइटिंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे। आप अपने कॉपी पर इस तरह से नोट कर लीजिएगा। तो इस बात को समझिए कि 9 से विभाजित होने के लिए उनके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। अगले बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, वह संख्या बताइए जो कि 6 से विभाजित हो। 6 से विभाजित का जो नियम है वह 2 और यानी इसके गुणनखंड, यानी 2 और 3 से विभाजित है, तो वह 6 से विभाजित होगा। कौन सा 2 और 3 दोनों से विभाजित है, इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं 3 से विभाजित और 2 से दोनों का चेक करना है, तो सबसे पहले 2 का चेक कर लीजिए, क्योंकि 2 का आसान है। 2 से कटने के लिए लास्ट में 0 या तो सम संख्या होना चाहिए, यानी इसके संग में, इसके साथ में भी है, इसके साथ में, इसके साथ में भी है, यानी कि दूसरा हमारा आंसर नहीं हो सकता है। पहली बात तो क्लियर हो गया। 3 से अब कटने के विषय में सोच लेते हैं, क्योंकि 2 से सब लोग कट रहे हैं। तो 3 से कटने के लिए देखिए, पहला वाले को चेक करते हैं, तो 2 1 3 और 3 6 और फिर 6 और 8 और फिर 7 है, 8 7 15, 15 6 कितना हो जाएगा, 21। 21 तो 3 से कट रहा है,
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे तो आप हमको बनाना नहीं चाहिए, आपको अपने से बनाना चाहिए। अगला देखिए फिर क्या कहा जा रहा है कि इस संख्या में दिए गए विकल्पों में अनुपस्थिति अंक यानी कि यह जो यक्ष है उसको चुनें जो कि 6 से पूर्ण रूप से विभाजित है। यानी इसको 6 से पूर्ण रूप से विभाजित करने के लिए यक्ष का वैल्यू क्या होना चाहिए, यानी कि उसे 2 से विभाजित होना चाहिए, ऑलरेडी है। 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होने के लिए इसको क्या करना है, सभी संख्याओं के अंकों का योग करना है और उसको कुछ इसी स्थान पर रख कर उसको चेक करना है कि वह 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। जैसे कि 9, 8, हालांकि बताइए देते हैं आपको। एक क्या है, यक्ष है और यक्ष कहिए स्टार के जो भी कुछ कहिए 54 है, तो 9 हो गया। ये 9 3 से कट जा रहा है, इसको जोड़ेंगे क्या, इसको हटा देते हैं। और 5 4 9 ये भी कट जा रहा है, इसको भी हटा देते हैं। 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15, ये भी कट रहा है। इसका मतलब यहाँ भी हमको क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तब जाके हमारी बात बन जाएगी। 3 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। 2 से तो ऑलरेडी है, विभाजित है। आगे देख लीजिए, इसमें कहा जा रहा है कि 12 65 में क्या घटाया जाए कि वह 29 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। क्या है, 12 65 में क्या घटाया जाए, इसलिए हम 29 से पहले डिवाइड कर रहे हैं। जो हमारा शेष बच रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है, जो शेष यहाँ बचेगा वो क्या हो जाएगा, आंसर। कैसे भाई, क्योंकि उसी संख्या को हमको क्या करना है, घटाना पड़ेगा इसको पूरी तरह से विभाजित होने के लिए। क्यों, इस संख्या में से इसको इसलिए घटाना पड़ेगा क्योंकि इस संख्या में से शेष जो होता है वह इसके मल्टीपल से अधिक है। बातों को दोबारा रिपीट करके सुनिएगा जो हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, वह 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। इसको करने के लिए आप नियम नहीं लगाइएगा, आपको क्या करना है, 17 39 में ऐसे करके भाग देना है। जैसे 11 से 11 6 हो जाएगा, 3 11 5 55, क्या बचेगा, 5 और 3 8 9 11 8 है 88 हो जाएगा। और 88 के बाद क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा। हमसे क्या कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए, यानी इसमें कौन सी ऐसी संख्या जोड़ा जाए जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसमें 10 जब जोड़ेंगे तब जाके ये दोनों क्या हो जाएगा, 11, तब जाके यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या बनेगा, ये 10 बनेगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। 3 के पावर 10 है, 7 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। 3 के पावर 10 है, 7 से विभाजित करना है, तब इस बात का आंसर क्या बनेगा। इस चीज़ को आप ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि यदि 3 के पावर 10 है तो हम इसको कर लेते हैं 3 के पावर 2 फिर पावर 5, 5 गुना के 10 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ऐसे 7 से विभाजित कर ले रहे हैं, यानी 3 के लिए कितना हो जाएगा, 9। 9 में से 7 से जब विभाजित करेंगे तो क्या हमारे पास बचेगा, 2। लेकिन जो शेषफल है उसके ऊपर भी तो हम 5 से पावर करने वाले हैं, तो 2 के ऊपर 5 करेंगे तो कितना है, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, 2 3 5, यानी कितना आ रहा है, 32। 32 में दोबारा हम 7 से भाग देकर देख लेते हैं, 7 चौक 28, 28 के बाद क्या हो जाए, 28 4 32, यही 4 हमारे पास आंसर बनेगा। अगला देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, घबराने का प्रयास मत कीजिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है सरल है। स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसे चल रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे उसके अपने स्पीड को कम और ज़्यादा करते रहेंगे। क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या 12 से विभाजित करने पर, 12 से कौन सी संख्या विभाजित है। 12 से विभाजित होने का मतलब है कि वह इसका जो गुणनखंड है 3 गुणे 4 हो सकता है, तो वह 3 से विभाजित होना चाहिए और 4 से विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाजित होने के लिए लास्ट का 2 अंक क्या होना चाहिए, जो संख्या है उसका लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित हो, वह 4 से विभाजित होगा। और 3 से सभी संख्याओं का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए। ए भी 4 से विभाजित है, ए भी है, ए भी है और ए भी है। 3 से आप चेक कीजिए और कमेंट हमें कीजिए। आगे अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है, चेक कर लीजिएगा, बता चुके हैं। अगला देखिए कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल है वह निम्न में से किस संख्या से हमेशा विभाजित होगा। तो 4 क्रमागत मतलब लगातार कोई संख्या है तो वह किससे विभाजित होगा। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम सबसे छोटी संख्या से प्रयास करते हैं, यानी सबसे छोटी संख्या 1 नहीं बल्कि 2 से। 2 3 4 5, 4 संख्या हो गया और यह किससे विभाजित होगा, तो इनका जो गुणनफल है, गुणनफल कर लेते हैं। तो 4 दूना के 8, 8 3 के 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, इनका जो गुणनफल है वह हमेशा किससे विभाजित होगा भाई। तो इसमें जो आंसर मिल रहा है इस चीज़ को चेक करने का प्रयास करते हैं। 10 से विभाजित होगा, 24 से विभाजित होगा, 22 से विभाजित नहीं होगा, 48 से भी विभाजित नहीं होगा, यानी आंसर हमारे पास 2 मिल रहा है। तो हम तो कन्फ्यूजन में हो गए, हम बढ़ा के चेक करते हैं भाई। 3 से अब कर लेते हैं, 3 4 5 6, तो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं 5 6 के 30, 30 यहीं 90 और 9 चौके 36, 360। तो एक काम हम देख रहे हैं कि बार बार 10 वाला बात आ रहा है, तो इस 5 को हम हटा लेते हैं क्योंकि 5 के कारण ही यह 10 आ रहा है, तो हम इसको हटा लेते हैं 5 से। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि 6 7 8 9 करके देख लेते हैं।
6 7 8 9 करके देख लेते हैं, तो यह बात क्लियर कर लेते हैं भाई कि देखिए 6 8 48 और 9 7 63, 48 में 63 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 8 3 के 24 के 4 कैरी हो जाएगा 2, 4 3 12, 8 6 के 6 8 48, 12 48 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 60 हो जाएगा, 60 2 62 के 2 कैरी हो जाएगा क्या 6, और 6 चौके 24 है, 24 और 4 कितना हो जाएगा 24 कितना हो जाएगा 30, यही आएगा क्या। आप देख लीजिएगा, एक बार मिला लीजिएगा, मल्टीप्लाई तो सही होना चाहिए। 3 8 24 4 कैरी 2 हो जाएगा, 4 3 12 और 6 8 48, 12 48 50 हो जाएगा, सॉरी 60 हो जाएगा, 60 2 62, 6 हो जाएगा, 6 चौके 24 24 36 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए इसमें क्या है कि जो इसका मल्टीप्लाई है वह देख रहे हैं हम कि यह 24 से तो कट जाएगा, इसको एक बार कटा के देख लीजिएगा, कटा के देखिए इसको 24 से यह पूरी तरह से कट जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं 10 से यह नहीं कट पा रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में 10 से कटने का नियम यह है कि लास्ट में उसके क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो 10 से तो कटने वाला है नहीं, इसलिए हम इस बात को कह सकते हैं 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप दूसरे तरीके से भी इसको चेक करने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी कुछ आपको बताने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा कि इसको ये जो सेशन है इसका PDF हम आपको तो दे देंगे, लेकिन इसको डिजिटल बोर्ड पे चाहिए या वाइट बोर्ड पे चाहिए। वाइट बोर्ड मतलब जो वर्चुअल हम आपके सामने खड़े होकर पढ़ाएंगे, या तो ऐसे होगा। ठीक है, दोनों में से वो थोड़ा बेटर होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होता है, इसमें थोड़ा आसान है हमको बनाना, वीडियो रिकॉर्ड करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।